हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 8 समाकलन के अनुप्रयोग को समाप्त कर चुके। आज इस वीडियो में एक नए चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, यदि आप हमारे समाकलन के अनुप्रयोग के वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट उसी अवकलन पे आधारित है जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम बताते रहेंगे। तो हम प्रश्नावली 6A को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 6A में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा क्या दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष है और त्रिज्या क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है r के सापेक्ष वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। यानी वृत्त के क्षेत्रफल की जो परिवर्तन की दर है वो r के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, परिवर्तन की दर मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन। यानी बच्चों, इसमें हमें क्या लगता है, जहाँ पे भी परिवर्तन की दर आता है वहाँ पे हम अवकलन का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से हम आपको समाकलन के अनुप्रयोग में समाकलन का प्रयोग बताए, उसी तरह अवकलन के अनुप्रयोग में जहाँ भी परिवर्तन की दर ज्ञात करना हो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, अवकलन का। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया, वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा होता है, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल पाई r स्क्वायर। ये बच्चों हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और इसमें हमारा देखिए क्या कह रहा है, r के सापेक्ष, यानी क्षेत्रफल को हम किससे लिखते हैं, a से, एरिया, a से एरिया यानी क्षेत्रफल, इक्वल क्या हो गया, पाई r स्क्वायर। अब हमें परिवर्तन की दर निकालना है, यानी हमें क्या करना है बच्चों, इसका अवकलन करना है। किसके सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष, यानी r के सापेक्ष हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, dA बाई डी आर, यानी r के सापेक्ष एरिया का परिवर्तन इक्वल, यहाँ पे देखिए पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का किसके सापेक्ष कर देंगे, r के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई डी आर r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर का r के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा dA बाई डी आर इक्वल, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर। आपको हम बताए हैं x की पावर n के अवकलन की फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1, यानी r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 r की पावर 2 में से 1 को माइनस कर देंगे 1, क्योंकि बच्चों हमारा फार्मूला होता है x की पावर n का, n x की पावर n-1, ये किसका फार्मूला होता है, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का। तो यहाँ पे देखिए r आ रहा है, r की पावर n है, r की पावर 2 है, तो n को आगे लाते हैं, यानी 2 को आगे लाएंगे, r की पावर n-1, n का मान 2 है, 2 से 1 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1, यानी 2r की पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, dA बाई डी आर इक्वल, देखिए 2 पाई r की पावर 1 है, यानी r आ जाएगा। तो बच्चों हम किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिसके सापेक्ष दिया हो। देखिए यहाँ पे r के सापेक्ष दिया था, इसीलिए दोनों पक्षों का हम r के सापेक्ष अवकलन किए हैं। तो यहाँ से हमारा dA बाई डी आर क्या आ जाएगा, देखिए 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान क्या होता है, हम जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। तो पाई की जगह पे क्या रख देंगे, 22/7, मल्टीप्लाई r का मान क्या दिया है, 3.5, तो r की जगह पे क्या रख देंगे, 3.5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 0.5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 प्लस कर देंगे 22। अब एक अंक के आगे पॉइंट है तो एक अंक के आगे क्या लगा देंगे,
पॉइंट, यानी बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया 22। अब इसका मात्रक, तो यहाँ पे देखिए डी ए है, ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और हम जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है, तो यहाँ सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अपान डी आर, डी आर मतलब बच्चों त्रिज्या यानी किसी चीज़ की लेंथ, और हम जानते हैं लेंथ का मात्रक क्या होता है मीटर या सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है इसलिए डी आर का मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर था 1 सेंटीमीटर बचा है, तो इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। और यही बच्चों हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें आर के सापेक्ष वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिया गया है, जिसका पहला पार्ट दिया है एक वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, इसकी परिधि में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, उसके बाद परिधि में वृद्धि की दर हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए त्रिज्या में वृद्धि कितना दिया है, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या कह रहा है वृद्धि, यानी हमारा वृद्धि किसके सापेक्ष होगा समय के सापेक्ष, तो इसे क्या लिखेंगे डी आर बाई डी टी, हमारा क्या दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो वो हमारा किसके सापेक्ष होता है समय के सापेक्ष होता है, तो हमारा यहाँ पे देखिए किसके सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है टी के सापेक्ष, और यहाँ पे देखिए मात्रक से भी देख लीजिए ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेकंड, यानी ऊपर हमारा त्रिज्या होगा, त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर हो गया, नीचे समय होगा, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, यानी बच्चों त्रिज्या में वृद्धि क्या हो रहा है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, यानी त्रिज्या में समय के सापेक्ष वृद्धि हुआ, डी आर बाई डी टी इक्वल दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और हमें क्या ज्ञात करना है परिधि में वृद्धि की दर, परिधि को हम सी से डिनोट करते हैं, यानी हमें डी सी बाई डी टी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों डी सी बाई डी टी, सी हमारा परिधि हो गया, इसमें वृद्धि की दर यानी समय के सापेक्ष इसमें क्या वृद्धि होगा हमें वही ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों हमारा क्या है परिधि, हम जानते हैं वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वृत्त की परिधि इक्वल, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और वृत्त की परिधि को हम किससे डिनोट करते हैं सी से, तो सी इक्वल क्या हो गया 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखिए डी आर बाई डी टी दिया है, हमें डी सी बाई डी टी ज्ञात करना है, यानी हमें इसका आकलन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा टी के सापेक्ष, तभी यहाँ पे हमें डी सी बाई डी टी मिलेगा और यहाँ पे डी आर बाई डी टी। तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का हम टी के सापेक्ष आकलन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डी सी अपान डी टी इक्वल देखिए 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम कॉमन कर लेते हैं, उसका आकलन नहीं होता है। आर का करेंगे टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा डी आर अपान डी टी, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा डी सी अपान डी टी इक्वल 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या दिया है, देखिए डी आर बाई डी टी की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे, तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ से डी सी बाई डी टी क्या आ जाएगा 5 टू जा 10, और यहाँ पे क्या है पाई। अब इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, ऊपर देखिए हमारा परिधि दिया है, परिधि का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो यहाँ से डी सी बाई डी टी का मान क्या आ गया 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। और यही बच्चों हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिया है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है तो सिद्ध कीजिए कि उसकी परिधि में वृद्धि की दर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो वृत्त का क्षेत्रफल हो एक समान दर से बढ़ रहा है, यानी जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हम एरिया को किससे लिखते हैं ए से लिखते हैं, यानी बच्चों ये हमारा क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, और ये एक समान दर से बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है यानी इसका हम आकलन करेंगे किसके सापेक्ष समय के सापेक्ष, यानी किसके सापेक्ष कर देंगे डी बाई डी टी के सापेक्ष इसका
अवकलन कर दिए। जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल एरिया था उसका अवकलन समय के सापेक्ष यानी dA/dt कर दिए। क्योंकि डर से हमारा बच्चों क्या है, बढ़ रहा है, यानी समय के सापेक्ष इसमें वृद्धि हो रही है। अब एक समान दर से वृद्धि हो रही है इसलिए dA/dt का मान क्या मान लेते हैं बच्चों, 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, एक समान दर से वृद्धि हो रही है, यानी मान लेते एक एक करके हमारी वृद्धि होती है। तो यहाँ से dA/dt इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन के दिया गया है बच्चों, इस क्वेश्चन से तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये हमारा क्या गया है बच्चों, दिया गया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, कह रहा परिधि में वृद्धि की दर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो परिधि में वृद्धि की दर, परिधि को किससे डिनोट करते हैं, सी से। अब इसमें भी वृद्धि हो रही है यानी टी के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो यहाँ से हमारा dC/dt ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, त्रिज्या के। अब बच्चों व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, किसके उल्टा, त्रिज्या के। यानी हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है dC/dt प्रोपोर्शनल 1/r। इसे क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है परिधि में वृद्धि की दर। तो देखिए परिधि में समय के सापेक्ष वृद्धि यानी सी का हम किसके सापेक्ष अवकलन कर दिए, समय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता तो केवल आर लिखते, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए क्या लिखे, 1/r, यानी dC/dt प्रोपोर्शनल 1/r हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल पहले लेंगे, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है इसलिए यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल ले लिए। अब क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, ए से, यानी ए इक्वल क्या दिया है, πr²। अब यहाँ पे देखिए हमारा dA/dt की वैल्यू दिया है इसलिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम समय के सापेक्ष क्या कर लेंगे बच्चों, अवकलन कर लेंगे, यानी इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों में जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dA/dt इक्वल, देखिए पाई कांस्टेंट है, r² का करेंगे टी के सापेक्ष तो r² का हमारा क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब r का किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष, तो हमारा क्या हो जाएगा, dr/dt। यदि r के सापेक्ष करते तो 1 हो जाता, लेकिन हम t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, dr/dt की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा dA/dt। अब 2πr इधर हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी 1/2πr हो जाएगा। इक्वल क्या आ गया, dr/dt। तो यहाँ से बच्चों हमारा dr/dt की वैल्यू क्या आ गया, dA/dt मल्टीप्लाई, देखिए इधर 2πr मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, यानी 1/2πr हो गया। इसे क्या मान लेते हैं हम, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों हमें पूछा क्या है, परिधि में वृद्धि की दर ज्ञात करना है, किसके, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती प्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, अब परिधि लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम क्या लिखेंगे, वृत्त का परिधि। तो यहाँ से हमारा वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं हमारा वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और वृत्त की परिधि को हम किससे डिनोट करते हैं, c से। तो यहाँ से c इक्वल क्या आ गया, 2πr आ गया। हमें क्या प्रूव करना, वृत्त परिधि में वृद्धि की दर, यानी वृद्धि की दर यानी समय के सापेक्ष वृद्धि। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dC/dt इक्वल 2π कांस्टेंट है, r का करेंगे t के सापेक्ष तो हमारा क्या हो जाएगा, dr/dt। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, dC/dt इक्वल 2π मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आया है, dr/dt, और देखिए हमारा dr/dt का मान क्या आया है समीकरण 1 से, dA/dt मल्टीप्लाई 1/2πr। तो बच्चों यहाँ से dr/dt की वैल्यू हम कहाँ से रखे हैं, समीकरण नंबर 1 से। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से हम क्या किए हैं, dr/dt की वैल्यू dA/dt मल्टीप्लाई 1/2πr पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से देखिए 2π से हमारा 2π कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, dC/dt
इक्वल यहाँ पे डी ए बाई डी टी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन में दिया गया था डी ए बाई डी टी का मान क्या है 1 है, यानी इसकी जगह पे क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो जब इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई आर। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे 1 बाई आर। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रूव करना था डी सी अपान डी टी प्रोपोर्शनल 1 बाई आर। तो डी सी अपान डी टी इक्वल क्या आया है 1 बाई आर आया है, यानी बीच में हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल भी लगा सकते हैं। तो बच्चों हमारा क्या आ गया, यहाँ पे बोला था त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, देखिए परिधि हमारा त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। जहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि डी ए अपान डी टी बराबर क्या दिया है 1 दिया है, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक वर्ग की भुजा में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, इसके परिमाप में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारा दिया है कि वर्ग की भुजा में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, यानी बच्चों भुजा में हमारा वृद्धि हो रही है समय के सापेक्ष। तो भुजा को हम किससे डिनोट करते हैं ए से, यानी इसे हम क्या लिखेंगे डी ए बाई डी टी। कितने की वृद्धि हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी बच्चों जो हमारा क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वर्ग की भुजा में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि। तो वर्ग की भुजा हमारा ए है, ए में समय के सापेक्ष वृद्धि कर रहे हैं, यानी डी ए बाई डी टी। कितना वृद्धि हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और हमारा वर्ग की भुजा क्या दिया है ए बराबर 5 सेकंड, और हमसे पूछा क्या है परिमाप में वृद्धि की दर, और हमें परिमाप में वृद्धि की दर को बताना है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं बच्चों वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो यहाँ से लिखेंगे वर्ग का परिमाप इक्वल हमारा वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ये बच्चों हमारा होता है वर्ग का परिमाप। तो परिमाप को या परिधि को हम किससे डिनोट करते हैं सी से। तो यहाँ से सी इक्वल 4, भुजा को किससे डिनोट करते हैं ए से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यानी हमारा परिमाप सी इक्वल क्या दिया 4 ए दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है परिमाप में परिवर्तन की दर, यानी डी सी अपान डी टी हमें क्या करना है बच्चों ज्ञात करना है। तो इसका समय के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा डी सी अपान डी टी इक्वल 4, देखिए कांस्टेंट है ए भी कांस्ट, और यहाँ पे इसका ए का क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए डी ए अपान डी टी दिया है, इसलिए यहाँ पे इसका भी क्या कर देंगे अवकलन। 4 हमारा कांस्टेंट है, ए का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी ए अपान डी टी, यानी दोनों पक्षों का हम समय के सापेक्ष क्या कर दिए बच्चों अवकलन कर दिए। जब भी हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना हो तो परिवर्तन हमेशा समय के सापेक्ष ही होता है, तो वहाँ पे हम समय के सापेक्ष इसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो यहाँ से डी सी अपान डी टी क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे देखिए डी ए अपान डी टी का मान क्या दिया है, डी ए अपान डी टी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ से डी सी अपान डी टी क्या आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ से हमारा डी सी अपान डी टी 4 3 क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे देखिए सी यानी परिध का मात्रक होता है सेंटीमीटर, टी यानी समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। और यही बच्चों हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एक वर्ग की भुजा में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, वर्ग की भुजा में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, भुजा में वृद्धि हो रही है, यानी बच्चों भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, दिया गया भुजा में वृद्धि, यानी समय के सापेक्ष वृद्धि करेंगे, यानी डी ए अपान डी टी, ये हमारा भुजा हो गया। इसमें समय की दर, यहाँ पे देखिए दर दिया है, यानी समय के सापेक्ष वृद्धि हो रहा है। तो डी ए अपान डी टी हमारा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर
पर सेकंड। और यहाँ पे वर्ग की भुजा क्या दिया है, a बराबर 10 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग की क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, यानी वर्ग की क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं, वृद्धि की दर यानी dA/dt। यानी बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, dA/dt को ज्ञात करना है, यानी इस क्षेत्रफल में समय के साथ वृद्धि की दर। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या दिया है, वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बच्चों वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो गया भुजा स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल को किससे डिनोट करेंगे, क्षेत्रफल को a से यानी एरिया, इसे a से डिनोट करेंगे। भुजा को किससे डिनोट कर रहे हैं, a से, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल a स्क्वायर। तो कैपिटल A का मतलब बच्चों क्या है, एरिया है। स्मॉल a का मतलब क्या है, भुजा। यदि आप इसमें कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो यहाँ पे a को x भी मान सकते हैं। तो आपको यहाँ पे भुजा को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। यानी x बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे भुजा में परिवर्तन यानी dx/dt कितना दिया है 4। और यहाँ पे तब भुजा को क्या मान लिए हैं बच्चों, x, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, dA/dt यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, dA/dt इक्वल एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x का t के सापेक्ष कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt। तो यहाँ से हमारा dA/dt क्या आ जाएगा, तो यहाँ से dA/dt 2 मल्टीप्लाई x का मान देखिए हमारा क्या दिया है 10, तो यहाँ पे रख देंगे 10 dx/dt। तो देखिए dx/dt का मान क्या दिया 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा dA/dt इक्वल, देखिए 10 4 जा 40, 40 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 80। अब यहाँ पे देखिए एरिया का मात्रक बच्चों हमारा क्या होता है, हमारा सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अपान समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और यही हमारा क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या में 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि बुलबुले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या में 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। तो बच्चों हमारा वृद्धि किस में हो रहा है, त्रिज्या में, और समय के सापेक्ष वृद्धि होती है। यानी हमारा दिया गया है dR/dt, क्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बच्चों हमारा क्या दिया है, इस लाइन का देखिए यहाँ पे त्रिज्या में वृद्धि यानी समय के सापेक्ष dR/dt की वैल्यू कितना दिया है 0.5 और दिया बुलबुले की त्रिज्या यानी r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बुलबुले के आयतन में किस दर से बढ़ रहा है, यानी बुलबुले का जो आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा है। तो आयतन को हम v से डिनोट करते हैं, किस दर से, यानी समय के सापेक्ष, यानी dV/dt हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन में वृद्धि। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बुलबुले का आयतन लिखेंगे। तो बच्चों बुलबुला हमारा कैसे होता है, बुलबुला हमारा होता है गोल। तो यहाँ से हम किसका आयतन लिखेंगे, गोले का आयतन लिखेंगे। और हम जानते हैं गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 4/3 πr³। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, गोलाकार बुलबुले का आयतन। तो यहाँ से बच्चों हम किसका आयतन लिखेंगे, गोलाकार बुलबुले का आयतन, क्योंकि बुलबुला हमारा कैसे होता है, गोल होता है। इसका गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³। तो यहाँ से गोलाकार बुलबुले का आयतन का फार्मूला हो गया 4/3 πr³। अब देखिए आयतन को किससे डिनोट करते हैं, भी से, भी मतलब वैल्यूम। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वैल्यू हो गया। तो ये हमारा आयतन हो गया इक्वल 4/3 πr³।
अब यहाँ पे देखिए हमें क्या ज्ञात करना, डी भी बाई डी टी, यानी समय के सापेक्ष इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है वही हमें ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी वी अपान डी टी इक्वल, देखिए 4/3 और पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट। बच्चों पाई हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 22/7 होता है। आर क्यूब का करेंगे तो यहाँ से आर क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3r²। आर का टी के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा डी आर अपान डी टी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा डी भी अपान डी टी इक्वल 4/3 पाई इंटू, यहाँ पे देखिए 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 पाई मल्टीप्लाई r²। r का मान क्या दिया बच्चों, 2, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डी आर अपान डी टी, तो यहाँ पे देखिए डी आर अपान डी टी का मान क्या दिया है, 0.5 दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी भी अपान डी टी इक्वल, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जा 16, 16 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 80। और यहाँ पे हमारा क्या है, पाई है, पाई लगाएंगे। अब देखिए एक अंक के आगे पॉइंट है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 8 पाई। अब देखिए ऊपर हमारा क्या है, आयतन है, हम जानते हैं आयतन का मात्रक क्या होता है बच्चों, क्यूब में होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब अपान समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपान में सेकंड, यानी बच्चों हमारा डी भी बाई डी टी का मान क्या आ गया, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपान सेकंड। और यही बच्चों हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोल रहा है कि एक गुब्बारा है जो कि बच्चों हमारा क्या है, गोलाकार, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, एक प्रकार का गोला है जो कि हमारा गुब्बारा है। तो उसमें बोल रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से फुलाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों मात्रक क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या है, सेकंड। अब सेंटीमीटर क्यूब हमारा किसका मात्रक होता है, हम जानते हैं वैल्यूम का मात्रक होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। यानी बच्चों दर दिया है, ये हमारा किसका दर है, वैल्यूम, यानी हमारा आयतन का क्या है बच्चों, दर है। तो यानी ये हमारा दिया है डी भी अपान डी टी इक्वल 900 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों हम कैसे जाने कि ये हमारा वैल्यूम ही दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर क्यूब है और हमारा आयतन का ही मात्रक क्यूब में होता है, और यहाँ पे दर बोल रहा है, इसलिए डी भी बाई डी टी इक्वल कितना दिया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बुलबुले की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर है, और हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन की दर यानी हमें समय के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, यानी बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, डी आर अपान डी टी, यानी त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, डी आर अपान डी टी ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा डी बी बाई डी टी दिया है, और बच्चों बुलबुला हमारा कैसा है, गोलाकार, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया था, और हम जानते हैं ये हमारा आयतन है। तो गोले का आयतन हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, गोलाकार गुब्बारे का आयतन। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो गया, गोलाकार गुब्बारे का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं, हम जानते हैं आयतन को भी से डिनोट करते हैं, यानी वैल्यूम। तो भी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए हमारा डी भी बाई डी टी दिया है, डी आर बाई डी टी ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा डी भी अपान डी टी इक्वल, यहाँ पे 4/3 पाई। अब यहाँ पे बच्चों आर क्यूब का क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन। तो आर क्यूब का क्या हो जाएगा, 3r²। अब आर का क्या हो जाएगा, डी आर अपान डी टी, यानी आर का टी के सापेक्ष कर देंगे क्या हो जाएगा, डी आर अपान डी टी। यहाँ देखिए 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। डी बी बाई डी टी का मान क्या दिया है, 900, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 900 इक्वल 4।
यहाँ पे देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, यहाँ पे 22/7 पुट कर देंगे इंटू आर स्क्वायर। आर का मान बच्चों क्या दिया है 15, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे, यानी 15 × 15। और हमें क्या ज्ञात करना है dr/dt ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया dr/dt। अब क्या करेंगे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा 15 × 1 = 15, 15 6 क्या हो जाता है बच्चों 90, और यहाँ पे हमारा हो गया 0। 15 × 1 = 50, 15 4 = 60, 4 से हमारा 4 कैंसिल। तो यहाँ से देखिए हमारा dr/d इधर आ गया 1 इक्वल इधर क्या है 22/7 dr/dt। और बच्चों हमें किसका मान चाहिए dr/dt का। तो यहाँ से dr/dt इक्वल देखिए 22/7 इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी जब 1 का डिवाइड 22/7 करेंगे जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22। और इसका मात्रक क्या लिखेंगे त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकंड। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसके संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, घन का आयतन 9 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी क्या बढ़ रहा है बच्चों आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी हमारा समय के सापेक्ष। तो यहाँ पे आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं भी से, यानी हमारा दिया है dv/dt इक्वल कितना दिया बच्चों 9 सेंटीमीटर/सेकंड। और यहाँ पे देखिए हमें संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि की दर ज्ञात करना है, यानी हमारा एरिया। तो यानी हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों dA/dt को ज्ञात करना है। और देखिए कोर की लंबाई क्या दिया है जिसे हम x माने हैं, x बराबर हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यानी बच्चों हमें यहाँ पे dA/dt को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा दिया है dV/dt इक्वल 9 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम घन के आयतन का फार्मूला लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए चूंकि हमारा घन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे घन का आयतन बच्चों हमारा क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला हमारा होता है a³। अब यहाँ पे x माने हैं लंबाई को यानी भुजा को, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। आयतन को किससे डिनोट करते हैं v से, यानी v = x³। अब यहाँ पे देखिए dV/dt दिया है, इसलिए दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा dV/dt इक्वल x³ का क्या हो जाएगा 3x², x का करेंगे t के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा dx/dt। यहाँ पे x³ का क्या किए हैं बच्चों अवकलन किए हैं, 3 हमारा आगे आ गया, x की पावर 3 से 1 को माइनस कर देंगे 2 हो जाएगा। बच्चों ये सब आपको हम अवकलन वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से देखिए dV/dt का मान क्या दिया 9, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 9 रखेंगे इक्वल यहाँ पे 3x², x का मान क्या आया है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे क्या निकालना है dx/dt का मान नहीं दिया है, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे dx/dt। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो यहाँ से हमारा dx/dt क्या आ जाएगा, इधर हमारा क्या है 3, यहाँ देखिए 100 मल्टीप्लाई में था आके क्या कर देगा डिवाइड, यानी यहाँ से बच्चों dx/dt का मान क्या आ गया 3/100। और इसे हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है dA/dt यानी घन के संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि। तो बच्चों यहाँ से हमारा देखिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे घन के संपूर्ण पृष्ठ, इसका फार्मूला बच्चों हमारा होता है 6a²। यहाँ पे a को a की जगह क्या माने हैं लंबाई x, यानी 6x² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे देखिए संपूर्ण पृष्ठ यानी हमारा एरिया, इसे हम किससे डिनोट करेंगे a से, a इक्वल क्या हो गया 6x²। हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना dA/dt। दोनों पक्षों का क्या करेंगे समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dA/dt इक्वल देखिए 6 कांस्टेंट है, x² का क्या हो जाएगा
एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा समय के सापेक्ष डी एक्स अपान डी टी, तो यहाँ से डी ए अपान डी टी हमारा आ जाएगा। देखिए 2 6 जा 12, एक्स का मान क्या दिया है 10 दिया है, यहाँ पे 10 रखेंगे, डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 से डी एक्स अपान डी टी का मान क्या आया है 3/100 आया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3/100 रख देंगे। अब इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया, 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, अपान क्या है बच्चों 10 है, यानी डी ए अपान डी टी का मान हमारा क्या आ गया 36 अपान 10। अब देखिए नीचे एक 0 है तो पॉइंट हमारा एक अंक के आगे लग जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3.6, क्योंकि 0 है नीचे, एक 0 है तो एक अंक के आगे पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए बच्चों क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपान समय, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सेकंड हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक गोलाकार गुब्बारे के आयतन में 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की वृद्धि हो रही है, उसके वक्र पृष्ठ में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, गोलाकार गुब्बारे के आयतन में 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की वृद्धि हो रही है, यानी आयतन में वृद्धि हो रही है, यानी बच्चों हमारा दिया है डी भी अपान डी टी इक्वल 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये बच्चों हमारा क्या दिया है आयतन में वृद्धि दिया है, त्रिज्या क्या दिया है 5, यानी आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है वक्र पृष्ठ में वृद्धि की दर। अब बच्चों वक्र पृष्ठ मतलब हमारा क्या होता है एरिया, यानी हमें क्या ज्ञात करना है डी ए बाई डी टी, तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है डी ए अपान डी टी, इसे क्या करना है बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा क्या दिया डी भी अपान डी टी, यानी बच्चों भी मतलब क्या होता है आयतन, तो यहाँ से हम जानते हैं गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पहले गोलाकार गुब्बारे का आयतन। बच्चों हमारा गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हमारा आयतन, आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं भी से, यानी भी इक्वल दिया है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए डी भी अपान डी टी दिया है, यानी यहाँ पे हमें डी भी अपान डी टी बनाना है, तो दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी भी अपान डी टी इक्वल 4/3 पाई हमारा कांस्टेंट है 4/3 पाई, आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, आर का टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा डी आर अपान डी टी। देखिए 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डी भी अपान डी टी का वैल्यू क्या दिया है 25, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 25 पुट कर देंगे, इक्वल पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का मान क्या दिया बच्चों यहाँ पे देखिए 4 भी है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, आर का मान क्या दिया 5, 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपान डी टी। अब इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा 25 से 25 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, इक्वल 22 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 अपान 7, यहाँ पे डी आर अपान डी टी, तो यहाँ से बच्चों क्या निकालेंगे डी आर अपान डी टी का मान निकालेंगे, तो 88 अपान 7 इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 अपान 88, यानी डी आर अपान डी टी का मान बच्चों क्या आ गया 7 अपान 88। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, आर मतलब त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, समय का क्या हो जाएगा सेकंड। ये बच्चों हमारा आ गया डी आर अपान डी टी का मान, इसे क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ में वृद्धि की दर, यानी वक्र पृष्ठ मतलब एरिया, यानी डी ए अपान डी टी ज्ञात करना है। तो बच्चों हम जानते हैं गोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ, फार्मूला हमारा क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ को ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए डी ए अपान डी टी ज्ञात करना है, यानी दोनों पक्षों का क्या करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, तो हमारा हो जाएगा डी ए अपान डी टी इक्वल 4
पाई, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, आर का क्या हो जाएगा टी के आप सापेक्ष डी आर अपान डी टी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2a अपान डी ए अपान डी टी इक्वल, देखिए 4 टू जा क्या हो गया 8 हो गया। पाई का मान क्या पुट कर देंगे 22/7, आर का मान क्या दिया है 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब डी आर अपान डी टी, तो देखिए डी आर अपान डी टी का मान क्या आया 7/88, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 7/88 और इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 7 से 7 कैंसिल, यानी डी ए अपान डी टी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचा यहाँ पे 5, तो 5 2 जा हमारा क्या हो गया 10। अब देखिए ऊपर एरिया है, एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है, टाइम का मात्रक क्या होता है सेकंड, और यही बच्चों हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक गोलाकार गोले का पृष्ठ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इसके आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, गोलाकार गोले का पृष्ठ, यानी गोलाकार गोले का हमें क्या दिया है बच्चों क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, डी ए अपान डी टी हमारा क्या दिया है, तो डी ए अपान डी टी बच्चों हमारा क्या दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और हमें क्या दिया है त्रिज्या दिया है, यानी आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना, आयतन में वृद्धि की दर, यानी आयतन को भी से लिखते हैं, यानी डी भी अपान डी टी हमें क्या करना है बच्चों ज्ञात करना है। ये हमारा क्या दिया गया है आर दिया है। तो सबसे पहले देखिए डी ए अपान डी टी दिया है, यानी हम क्या लिखेंगे गोले के वक्र पृष्ठ, तो हम जानते हैं गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोले के वक्र पृष्ठ, इसे ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल क्या दिया बच्चों, फार्मूला हमारा होता है वक्र पृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया ए इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डी ए अपान डी टी है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डी ए अपान डी टी इक्वल 4 पाई कांस्टेंट है, आर का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का 2r, आर का क्या हो जाएगा टी के सापेक्ष डी आर अपान डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डी ए अपान डी टी का मान क्या दिया है 2 दिया है, यहाँ पे क्या रखेंगे 2 इक्वल हमारा 4 पाई, पाई का मान पुट कर देंगे क्या होता है 22/7 इंटू यहाँ पे 2 है, आर का मान आर बराबर बच्चों हमारा 6 दिया, यहाँ पे 6 रखेंगे, डी आर अपान डी टी, इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा 1 इक्वल 6 4 जा 24, और 24 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 528। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 528 अपान क्या दिया है 7, यहाँ 7 हो गया, डी आर अपान डी टी, तो यहाँ से आप क्या करेंगे डी आर अपान डी टी का मान निकालेंगे, तो देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, यानी उल्टा हो जाएगा 7/528 हो जाएगा, और इसे क्या मान लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 1, यानी यहाँ से डी आर अपान डी टी का मान क्या आया है 7/528। हमें क्या ज्ञात करना है डी भी अपान डी टी, यानी गोले का आयतन का दर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे गोले के आयतन का फार्मूला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा गोले का आयतन इक्वल, आयतन को किससे डिनोट करते हैं भी से, और आयतन का फार्मूला बच्चों क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ से क्या करेंगे इसका मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए डी भी अपान डी टी ज्ञात करना, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी भी अपान डी टी इक्वल 4/3, यहाँ पे क्या है पाई है, आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा डी आर अपान डी टी, तो बच्चों ये हम कर दिए इसका अवकलन, तो यहाँ से डी भी अपान डी टी क्या आ जाएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 4, पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 6 दिया है, यानी 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 6 का स्क्वायर 36 रख दें, डी आर अपान डी टी का मान क्या दिया है, डी आर अपान डी टी का मान दिया है 7/528, और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4,
1 गया 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 गया 6 2 जा 12। यहाँ पे 22 से हमारा 22 कैंसिल हो गया, यानी हमारा dv अपान dt क्या आ गया। देखिए यहाँ पे हमारा केवल क्या बचा है बच्चों, 6 बचा है। यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। अभी यानी आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, अपान समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, यानी यहाँ से आंसर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर क्यूब अपान सेकंड। और यही बच्चों हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है जबकि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसके ए परिमाप, बी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, आयत की लंबाई L बराबर 7 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर घट रही है। कितने से घट रही है बच्चों, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे हमारा dl अपान dt क्या हो जाएगा, ये बच्चों हमारा इक्वल देखिए घट रही है, इसलिए क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बच्चों हमारा क्या है, इसका लंबाई जो कि हमारा -3 यानी यहाँ पे घट रहा है, इसलिए बच्चों हम क्या लगा दिए यहाँ पे माइनस लगा दिए हैं। अब देखिए आयत की हमारी चौड़ाई क्या दिया है, तो बच्चों हमारा आयत का चौड़ाई दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आयत की चौड़ाई, इसे हम किससे डिनोट करते हैं बी से। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ। तो बच्चों हमारा इसकी चौड़ाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी db अपान dt कितने की दर से बढ़ रही है बच्चों, अब बढ़ रही है तो प्लस साइन के साथ लेंगे, हमारा ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसके परिमाप में और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। ए में क्या ज्ञात करना है, परिमाप में परिवर्तन की दर, और बी में क्या ज्ञात करना है बच्चों, बी में हमारा ज्ञात करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों हम जानते हैं आयत के परिमाप का फार्मूला हमारा क्या होता है, आयत के परिमाप का फार्मूला हमारा होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से परिमाप को हम P से लिखेंगे, P इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी L से लंबाई हो गया, B से चौड़ाई। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हमें क्या करना है, इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे हमें दोनों का T के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा dP अपान dt इक्वल टू लंबाई का T के सापेक्ष करेंगे dl अपान dt प्लस चौड़ाई का करेंगे क्या हो जाएगा db अपान dt। अब इसका क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, तो यहाँ से dp अपान dt इक्वल टू, देखिए dl अपान dt का मान क्या आया है -3, तो यहाँ पे -3 रखेंगे, प्लस db अपान dt का मान क्या आया है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। तो यहाँ से हमारा dp अपान dt क्या आ जाएगा, देखिए 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 2। अब परिमाप का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये हो गया हमारा परिमाप में परिवर्तन की दर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल को ए से डिनोट किए, ए इक्वल एल मल्टीप्लाई बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका एरिया ज्ञात करेंगे, तो दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ए अपान डी टी इक्वल, अब इन दोनों का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखिए बच्चों ये दोनों हमारा क्या है, गुणनफल के रूप में दिया है, और हम जानते हैं जब हमारा दो फलन गुणनफल के रूप में दिया हो तो उसके अवकलन के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो यहाँ पे प्रथम फलन क्या है एल, गुणे द्वितीय फलन का अवकलन यानी डी बी अपान डी टी प्लस द्वितीय फलन यानी b गुणे प्रथम फलन का अवकलन यानी dl अपान dt। बच्चों ये सब फार्मूला आपको हम अवकलन के चैप्टर में बता चुके हैं। तो यहाँ से dA अपान dt क्या आ जाएगा, देखिए l मतलब लंबाई, लंबाई कितना दिया है 7, तो इसकी जगह पे 7 रखेंगे, मल्टीप्लाई dB अपान dt का वैल्यू 4 दिया यानी 4 हो गया, प्लस
यहाँ पे देखिए ब्रीथ यानी बी, बी हमारा कितना दिया 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, इनटू डी एल अपान डी टी। तो बच्चों डी एल अपान डी टी का मान क्या आया है -3 आया है, और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 8 3 जा 24। अब 28 में से 24 को माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ऊपर देखिए एरिया है, एरिया का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अपान समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो यहाँ से बच्चों आंसर हमारा क्या आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और यही बच्चों हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इधर देखिए हमारा परिमाप में परिवर्तन आ गया, इधर देखिए हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन प्लस में आया है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है, इधर भी प्लस में आया है तो बच्चों परिमाप में भी परिवर्तन की दर हमारी बढ़ रही है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं।